हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वोकैब्स डोज के वीडियो सीरीज के अगले क्रम में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर बिहार एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी एंड केवीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि और स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, पुराने वस्तुओं तथा संस्कृतियों समाज का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोलॉजी, जूलॉजी, आर्कियोलॉजी और टैटोलॉजी। दोस्तों, एंथनोलॉजी मीन्स आपका होगा यहाँ पे मनुष्य जाति का अध्ययन, एंथनोलॉजी मानव जाति का अध्ययन, जूलॉजी प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, आर्कियोलॉजी में होता है दोस्तों पुरातत्व विज्ञान अर्थात प्राचीन वस्तुओं अथवा संस्कृति एवं सभ्यताओं के अध्ययन को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। जिस शब्द के अंत में IST मिले तो देखिए समझिएगा दोस्त उसको कि वह आपका कॉमन नाउन है और व्यक्ति को प्रीफर्ड करेगा। दोस्तों, एक वर्ड है आपका टैटोलॉजी। टैटोलॉजी, तो टैटोलॉजी बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसमें है कि एक ही वक्तव्य को, एक ही भाषण को भिन्न भिन्न शब्दों में दोहराया जाए, अनुलाप किया जाए या पुनरुक्ति किया जाए, उससे हम बोलते हैं टैटोलॉजी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस। एक कथन जिसमें आप एक ही बात को दो बार बोलते हैं इन डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग शब्दों में, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन है टेम्परिटी, रिपीटिशन, एक्सटेम्पोरी और टेटोलॉजी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आंसर तो टेटोलॉजी होगा, लेकिन एक और वर्ड है आपका रिपीटिशन। तो रिपीटिशन का भी हिंदी होता है दोस्तों आपका रिपीटिशन मीन्स इसका भी हिंदी सेम होगा, मतलब किसी चीज़ को दोहराना। तो रिपीटिशन को भी आप इस ढंग से लीजिए कि वो मतलब शब्दों का चयन होगा, उसमें शब्दों का रिपीटिशन होगा, लेकिन अर्थ भी बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही बात को रिपीटिशन करें, उसमें शब्दों का रिपीटिशन होता है, लेकिन अर्थ न बदले और शब्दों को बदल के उसी बात को बोला जाए तो उसे हम बोलते हैं टैटोलॉजी। एक वर्ड है आपका टेमेरिटी। तो दोस्तों टेमेरिटी मीन्स होता है दुस्साहस। जैसे बोल दिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी को बोल देता है कि तुम्हें मैं मार दूंगा, तुम मुझे चिंते नहीं हो, और जिसको बोलता है यदि वो साहस मतलब क्या शक्तिमान हो, पैसा वाला व्यक्ति हो, तो जो व्यक्ति उसको ये बोला, गलत बात बोला, उसने क्या किया? दुस्साहस किया, तो इसे हम बोलेंगे टेमरिटी। अगला वर्ड है आपका एक्सटेम्पोरी। तो दोस्तों एक्सटेम्पोरी मीन्स होता है एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी का दिया जाता है। तो यहाँ पे रिपीटिशन और आप टैटोलॉजी को समझ गए होंगे। फिर से बता देते हैं, रिपीटिशन सेम वर्ड का रिपीटिशन होगा, और टैटोलॉजी एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा, और दोनों का हिंदी क्या होगा? दोहराना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, और स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। एक संभाषण, एक वक्तव्य जो बिना किसी तैयारी का दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है टेम्पररी, एक्सटेम्पोर, कंटेम्पररी और स्यूडोनिम। तो दोस्तों टेम्पररी मीन्स आप इसको समझ जाइएगा, इट मीन्स लास्टिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम, मैंने क्षण भर के लिए जो भी चीज़ रहे उसे हम टेम्पररी बोलते हैं। इट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ परमानेंट, और इसे हम परमानेंट का एंटोनिम्स बोलेंगे टेम्पररी को। तो दो वर्ड यहाँ पे तैयार हुआ आपका, टेम्पररी मतलब क्षण भर के लिए और परमानेंट हमेशा के लिए। दूसरा वर्ड है एक्सटेम्पोर। तो दोस्तों एक्सटेम्पोर मीन्स होता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, माने बिना तैयारी का भाषण जो हम देते हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसका दोस्तों बी। 3 का आंसर क्या होगा? बी। लेकिन जो ऑप्शन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंटेम्पोररी, तो कंटेम्पोररी मीन्स होता है समकालीन। यहाँ पे समकालीन मतलब समझिए कि एक ही एज के राइटर हम बोल सकते हैं। अब अगला है वर्ड आपका स्यूडोनिम्स, PSEUDONYM, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, स्यूडोनिम। तो स्यूडोनिम मीन्स होता है उपनाम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है,
ऑफिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाई ऑन ऑथर। मतलब एक काल्पनिक नाम जो किसी लेखक के द्वारा अपनाया जाता है। याद रखिए, एक काल्पनिक नाम जो किसी लेखक के द्वारा अपनाया जाता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, राइटर कोई बात लिखते हैं, किसी को कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और एक नाम उसमें रख लेते हैं, जैसे ए बी या कोई भी रोनाल्डो, कोई भी वो नाम रख लेते हैं। तो वो क्या है, एक काल्पनिक नाम होता है जो वास्तव में होता नहीं है, वो कल्पना करके रख लेते हैं। तो दोस्तों उससे हम बोलते हैं स्यूडोनिम। स्यूडोनिम करेक्ट आंसर होगा बी। लेटर याद कर लीजिएगा, PSEUDONYM। लेकिन एक और वर्ड यहाँ पे है सॉब्रिकेट। दोस्तों सॉब्रिकेट का भी हिंदी होता है उपनाम और स्यूडोनिम का भी हिंदी होता है उपनाम। तो उपनाम यहाँ पर जो स्यूडोनिम है, समझ गए हैं कि यह एक मतलब क्या है, काल्पनिक नाम है जो किसी लेखक के द्वारा रचना करने के दौरान रखा जाता है। लेकिन सॉब्रिकेट है, यह जो है यह मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई नाम दिया जाए, निक नेम जो होता है सोब्रिकेट बोलते हैं, SOBRIQUET सॉब्रिकेट। पेट नेम प्यारा नाम मतलब दुलार का नाम। और एनोनेमस ANONYMOUS एनोनिमस मिस होता है दोस्तों अज्ञात। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बुक रिटन बाय अननोन ऑथर, एक किताब जो किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इसके लिए दोस्तों ऑप्शन है आपके पास एक्रीमोनियस, एसिडुअस, फ्यूसिलेड और एनोनिमस। तो करेक्ट आंसर होगा एनोनिमस अज्ञात। लेकिन जो 3 ऑप्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्रीमोनियस। तो यहाँ पे जो आपका एक्रीमोनियस है, तो एक्रीमोनियस मीन्स आपका क्या होगा? तो क्रोधपूर्ण, याद रखिएगा, एक्रीमोनियस मीन्स क्रोधपूर्ण। अगला इसमें ऑप्शन है एसिडुअस। एसिडुअस मीन्स होता है मेहनती। तो एसिडुअस का आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं। दोस्तों जब भी वीडियो देखने बैठिए आप अपने पास एक नोटबुक एक पेन रखिए। जैसे एसिडुअस, एसिडुअस मीन्स क्या होगा? मेहनती। इसके लिए क्या वर्ड हो सकते हैं? डिलीजेंट मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस मेहनती, परिश्रमी के लिए होगा। अब एक वर्ड है फ्यूसिलेड। दोस्तों फ्यूसिलेड को आप समझिए कि मतलब किसी एक ही समय में गोलियों की बौछार कर दिया जाए, उसे हम बोलते हैं फ्यूसिलेड। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, एक ही समय में गोलियों की बौछार कर दिया जाए तो होता है आपका फ्यूसिलेड। आंसर तो मिल गया, लेकिन और भी ऑप्शन है उसको देखेंगे। दोस्तों शूट मिस होता है गोली मारना। लेकिन आप एक गीत सुने होंगे कि चल खींच मेरी फोटो, तो इसका हिंदी होता है फोटो खींचना भी। शूट मिस क्या होता है? फोटो खींचना, गोली मारना। एक ऑप्शन जो सी है बहुत ही अच्छा वर्ड है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका आर्चरी। तो आर्चरी क्या होता है? आर्चरी मिस होता है धनुर्धारी, धनुर्विद्या या तीरंदाजी। तो जो धनुर्विद्या होता है तीर उर चलाना। और अगला ऑप्शन है कॉन्यूड्रम। तो दोस्तों कॉन्यूड्रम मिस होता है मतलब एक बहुत ही कठिन समस्या जिसको हल करने में बहुत ही कठिनाई हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या। इसके लिए ऑप्शन है पजल, कॉन्यूड्रम, एटिमोलॉजी, पॉलीग्लॉट। तो पजल मिस इसका भी हिंदी होगा समस्या, कठिन, उलझन। लेकिन ये जो आपका उलझन होगा, समस्या होगा, ये किसी भी प्रकार को बात हो, आपको समझने में असुविधा हो, समझ में नहीं आता हो, तो वो आपका हो गया पजल। लेकिन जो कॉन्यूड्रम है इसको आप क्वेश्चन के रूप में समझिए। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हल करना मतलब ये एक ऐसी बात जिसे आप मतलब उसका समाधान ढूंढने में आपको बहुत दिक्कत है, तो क्या होगा आपका? कॉन्यूड्रम। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। लेकिन इटिमोलॉजी मिस होता है आपका शब्दों के उत्पत्ति एवं इतिहास का अध्ययन करना। लॉजी मिस क्या होता है? अध्ययन। लेकिन यहीं पे लिख दिया जाए दोस्त कि इटिमोलॉजिस्ट मिस ऐसा व्यक्ति
जो इतिहास के शब्दों की उत्पत्ति और उसके इतिहास का अध्ययन करने वाला हो, तो यहाँ पे IST रहे तो समझिएगा वो व्यक्ति को प्रीफर्ड करेगा, और LOGY लॉजी रहे तो समझिएगा अध्ययन। पॉलीग्लॉट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बहुभाषी हो, बहुत भाषा बहुत से भाषा बोलने की उसमें क्षमता हो, तो पॉलीग्लॉट। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स। एक व्यक्ति जो शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एथनोलॉजिस्ट, ओमनीबस, इटिमोलॉजिस्ट और एस्टीम। तो दोस्तों एथनोलॉजिस्ट मीन्स एक मानव जाति का वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन करने वाला को हम बोलते हैं आपका एथनोलॉजिस्ट। तो इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो एथनोलॉजिस्ट हो जाएगा आपका। दूसरा है ओमनीबस। तो ओमनीबस क्या होता है? एक ऐसी पुस्तक जिसमें एक ही लेखक के अनेक रचनाओं का संग्रह हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संग्रह। हिंदी सिंपल क्या होगा? संग्रह। लेकिन एक ऐसा संग्रह होगा किसी एक राइटर के अनेक रचनाओं का संग्रह। और अगला वर्ड है इटिमोलॉजिस्ट। तो इटिमोलॉजिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा आपको? जो व्यक्ति जैसे शब्दों के उत्पत्ति का अध्ययन करता है उसे हम बोलेंगे इटिमोलॉजिस्ट। और दोस्तों एस्टीम मीन्स होता है भाव। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड है अ बुक विच होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर। एक पुस्तक जिसमें एक ही लेखक के बहुत से रचनाएं हो उसे हम क्या बोलेंगे? ओमनीबस। मालूम है आपको? ओमनीबस। लेकिन जो 3 ऑप्शन है दोस्तों उसको भी देखना है। एंथोलॉजी, वोरासियस, विनरेबल। दोस्तों एंथोलॉजी मालूम है? संग्रह। एंथोलॉजी मीन्स क्या होगा? संग्रह। और ओमनीबस मीन्स क्या होगा? संग्रह। तो अब इस 2 शब्द में समझिए दोस्तों, आप आंसर जानते हैं लेकिन आंसर के साथ साथ कंसेप्ट वो कैसे याद होंगे, कैसे डिफ़िकल्टी सवाल परीक्षा में आता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम सवाल को बना के आते हैं और हम जानते हैं कि सही है, लेकिन वो क्या होता है? गलती होता है। जैसे एंथोलॉजी मीन्स भी होता है संग्रह, और ओमनीबस मीन्स भी होता है संग्रह। लेकिन जो ओमनीबस होगा वह एक ही राइटर के विभिन्न रचनाओं का संग्रह होगा। लेकिन जो एंथोलॉजी होगा इसमें क्या होगा? यह एक ऐसी पुस्तक हुई जिसमें विभिन्न राइटर के रचनाओं का संग्रह होगा। हाँ, वो जो राइटर होंगे किसी एक ही एज को होंगे ये, और दूसरी वे सारे राइटर किसी एक ही लिटरेरी फॉर्म को यूज करते होंगे, तो उन्हें उनके रचनाओं का जो संग्रह होगा एंथोलॉजी कहलाएगा। और एक ही राइटर के सारे रचनाओं का वो संग्रह हो तो ओमनीबस, और सारे बहुत से राइटरों का संग्रह हो तो एंथोलॉजी। तो दोस्तों चलिए 2 वर्ड और है इसमें देखते हैं, वोरासियस और विनरेबल। तो वोरासियस मीन्स होता है सत्यनिष्ठ, सच्चा व्यक्ति, और विनरेबल मीन्स होता है आदरणीय, पूजनीय। अब है क्वेश्चन 10 नंबर, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विस्डम। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब बुद्धि के लिए पूजा जाता हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है विनरेबल, वोरासियस, बर्जगर और प्रीफेस। दोस्तों आप जानते हैं वेरासियस मीन्स होता है सत्यनिष्ठ व्यक्ति, और विनरेबल आदरणीय पूजनीय व्यक्ति यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप इसे 10 मत समझिएगा, 10 जो 4 ऑप्शन है वो भी किसी न किसी परीक्षा में वो 1 वर्ड के रूप में आए हैं, तो आप 40 वर्ड तैयार किए। यदि आप वीडियो अच्छा से देखे होंगे तो आप इसको 10 नहीं 40 वर्ड 40 वर्ड समझिएगा। 40 वर्ड आपके तैयार हुए। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही।